मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत मेहनत लगता है लिखने में, कंटेंट ढूंढने में, बनाने में बहुत मेहनत लगता है। यूपी पीसीएस का ये बहुत बेहतरीन वीडियो है, ठीक है। लगभग 15 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। आप सब फॉर्म जरूर भरिएगा। यूपी टेट में आपने देखा था, बहुत मेहनत किया था, ठीक है। मेरे मेहनत को मैंने आज तक कुछ नहीं, बस ठीक है, बस मैंने पढ़ाई तक छोड़ दिया है। लेकिन उन लोगों ने मुझे, जितने लोगों का टेट निकला या कुछ भी पेपर निकले, ठीक है, तो उनको लगता है, हमेशा लगता है। तो अब मैं पीसीएस का भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मैं ज़रूर डिलीवर करूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम डेट 12 जून को है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जैसे यूपी टेट का मैंने पढ़ाया हुआ था, याद कीजिएगा। जिनका सिलेक्शन हुआ यूपी टेट में, तो उन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया कि सर मेरा यूपी टेट क्रैक हो गया है। आपने निस्वार्थ भाव से इतना मेहनत किया, ठीक है, रात भर लगे रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, उनको लगता भी है कि सर ने बहुत मेहनत किया, ठीक है, ये सोचते भी हैं, उनको लगता है, तो उसके लिए बस ये दुआ कीजिए खूब बढ़िया से, खूब अच्छे से। मैंने कुछ आज तक ज़िंदगी में पैसे कुछ नहीं, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं। एक भी चीज़ मेरे पास, मैंने 2014 का पढ़ाई मैंने छोड़ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होती है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु मतलब क्लाइमेट, परिवर्तन मतलब चेंजेस। तो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं ग्रीन हाउस गैस से, ठीक है। और गैस से ग्रीन हाउस गैस किसके लिए जिम्मेदार होती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, यानी पूरे विश्व का। वार्मिंग मतलब होता है उष्मायन, यानी तापन, पूरे विश्व का तापमान बढ़ा देता है ये ग्रीन हाउस गैस है। जैसे कि आपको अब समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है, आपको सारी चीज़ें समझना होगा, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा सन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। ये हमारा प्यारा सा क्या है? सन है, ठीक है। अब सूर्य से क्या आती हैं? सूर्य से क्या आती हैं? तो सूर्य से किरणें आती हैं। सूर्य से किस पे क्या आती हैं? किरणें आती हैं। ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ये हमारा क्या है? अर्थ का क्या हुआ है? सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की क्या है? सतह है। अब सूर्य से जो किरणें आती हैं, ठीक है, तो सूर्य से आने वाली किरणें, ये देखिएगा, सूर्य से ये आने वाली किरणें हैं। देख रहे होंगे आप, सूर्य से किरणें आ रही हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली किरणों को बोलते हैं सौर, ठीक है, सौर या सौर्य विकिरण। क्या बोलते हैं? सौर या सौर्य विकिरण बोलते हैं। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। सोलर रेडिएशन बोलते हैं, सोलर रेडिएशन। सोलर मतलब सौर और रेडिएशन मतलब विकिरण, विकिरण, ठीक है, ये समझ में आ गया हो। तो सूर्य से आने वाले किरणों को सौर विकिरण या सौर विकिरण कहते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे हमारे, ठीक है, हमारे वायुमंडल में, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। देखिएगा, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, देखिएगा ध्यान से। और ये गैसें मान लीजिए किसकी सतह है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की है, ठीक है। किसकी सतह है? ओजोन की है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। ये अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मीथेन भी हो गया, CH4, ठीक है। तो ये गैसें जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन का सूत्र होता है O3, और CH4 यानी मीथेन, ठीक है। ये गैसें क्या होती हैं? पृथ्वी, देखिए, सूर्य से जो किरणें आती हैं, समझिएगा, सूर्य से जो किरणें आती हैं, तो पृथ्वी क्या होती है भाई? पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती रहती है। क्या होती रहती है? गर्म होती है, ठीक है, गर्म होती है। तो एक समय बाद जब क्या आती है? शाम आती है। क्या होती है? शाम होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? किरणें वापस की ओर जाने लगती हैं भाई, तो ठीक है, पृथ्वी ठंडा होना चाहेगी, ठीक है। पृथ्वी, ये किरणें क्या होंगी? ठीक है। तो पृथ्वी से जो वापस लौटने वाली किरण होती है, पृथ्वी से जो वापस लौटने वाली किरण होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं। पृथ्वी से लौट रही हैं, तो पार्थिव, पृथ्वी से निकल रहा है पार्थिव, तो पार्थिव विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, जब ये जाने लगी, ठीक है, तो इनकी मुलाकात हुई, ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से, ओजोन से, मीथेन से। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार लेता है, ठीक है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये जो किरणें, पृथ्वी से जो किरणें लौट रही थी, ठीक है, पृथ्वी ठंडा होना चाहती थी, तो इन्हीं किरणों को क्या करती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर पहुँचाती हैं। देखिए, पृथ्वी पर पहुँचाती हैं, पृथ्वी पर पहुँचाती हैं, इन्हीं किरणों को पृथ्वी पर पहुँचाती है। तो जो अंतरिक्ष में, या फिर सॉरी, जो वायुमंडल के ऊपर जाना चाहिए थी, ठीक है, वो कहाँ पहुँचा दी? पृथ्वी पर पहुँचा दी। जिससे पृथ्वी क्या होती
होती गई तो जिससे पृथ्वी क्या होती गई, गर्म होती गई। तो ये जो गैसें कहलाती हैं इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, जैसे कौन कौन सी गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है, मीथेन होता है जैसे CH4 कहते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प यानी वाटर वेपर, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, फ्लोरिनेटेड गैस यानी फ्लोरीन वाली गैस है, फ्लोरिनेटेड का मतलब होता है फ्लोरिनेटेड का मतलब होता है फ्लोरीन वाली गैसें, ठीक है, वे गैसें जैसे फ्लोरीन पाई जाती हैं, ओजोन यानी O3, ठीक है, ये गैसें जो कहलाती हैं इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है, तो ये गैसें होते हैं जो पृथ्वी का तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, वैश्विक तापमान के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्या होगा, पृथ्वी क्या होती आ रही है, गर्म होती आ रही है। अब पृथ्वी गर्म होगी तो जानते होंगे ध्रुवों पर चाहिए नॉर्थ पोल हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। यहाँ में ऐसा क्या होता है, यहाँ बर्फ होती है, यहाँ पे क्या होता है, बर्फ के ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ का खंड होता है, जैसे हिमखंड बोल सकते हैं। तो जब पृथ्वी गर्म होती जाएगी, पृथ्वी गर्म होती जाएगी, पृथ्वी गर्म होती जा रही है तो ये ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का जल स्तर बढ़ा देंगे। देखिए समुद्र का जल स्तर बढ़ा देंगे जिससे होगा क्या, ठीक है, समुद्र के किनारे जो शहर होंगे वो जलमग्न यानी डूब जाएंगे। इसे बोलते हैं, ये पूरे विश्व में होगा, इसीलिए बोला गया ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी हो जाएगी, ठीक है, गर्मी तो हो रही है, पूरा पृथ्वी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली विकिरण यानी पार्थिव विकिरण जो जाना चाहती थी वो क्या हुई, ये ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी, ओजोन क्या कर दी, ये पृथ्वी पर वापस भेज दी, जिससे पृथ्वी गर्म हो गई, जिससे बर्फ या हिम ग्लेशियर पिघलने लगा, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ा और जो शहर में आएंगे क्या हो जाएंगे, जलमग्न यानी डूब जाएंगे। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये पूरे विश्व में होंगे, ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, पूरे विश्व में होगा ये घटना, ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। समझिएगा सारी चीज़ों को समझिएगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इतनी चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। चलिए अब देखिए क्या हो गया, मीथेन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस बोलते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, N2O होता है, क्या होता है, N2O होता है, ठीक है। और फ्लोरिनेटेड गैस यानी फ्लोरीन वाली गैस हैं, फ्लोरिनेटेड गैस कहलाती हैं। ओजोन यानी O3 हो गया, ओजोन यानी O3 हो गया। ये सारी गैसें जो कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। लेकिन अगर जानते हैं आप पीसीएस का एग्जाम देने आ रहे हो तो आपको हटके पढ़ना पड़ेगा। फ्लोरिनेटेड गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़े होंगे, एस लग जाता है कार्बन्स, एस के कारण, एस क्यों लगा, कार्बन्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। ये पहले पूर्व में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती थी, तो पूर्व में सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती थी फ्रिज में, लेकिन फ्रिज में अब इसका उपयोग क्या कर दिया गया, अब कम कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया लगभग, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, वातानुकूलित हवा, यानी वातानुकूलित का मतलब होता है एयर कंडीशनर, ठीक है, यानी जिसे AC बोलते हैं, एयर कंडीशनर, तो AC से, फ्रिज से, ठीक है, या ठंडा करने वाले यंत्र, या कह सकते हैं प्रशीतक यंत्र। शीत कब गिरता है, तो शीत ठंडी के समय गिरता है, यानी ठंडक करने वाले यंत्र, ठंड मतलब कि ठंडा करने वाले यंत्र, जैसे AC ठंडा करते हैं, ठीक है, घर को ठंडा रखते हैं, फ्रिज पानी को ठंडा करते हैं, ठीक है, तो प्रशीतक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है, तो CFC गैस निकलती है। फ्रिज, AC ये सब हो गया प्रशीतक यंत्र, वे यंत्र जो, ठीक है, जो ठंडा करने वाले यंत्र होते हैं। मशीन, यंत्र का मतलब होता है मशीन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, H फॉर हाइड्रो, F फॉर फ्लोरो एंड C फॉर कार्बन्स। ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ से निकलते हैं, तो फ्रिज के फ्रीजर, जो फ्रीजर होता है ना जहाँ पे क्या जमता है, बर्फ को जमाया जाता है, आइस को, ठीक है, तो फ्रिज के फ्रीजर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको आंसर होना चाहिए HFC ना कि CFC। इनहेलर्स, जो लोग जैसे दमा वाले रोगी होते हैं इनहेलर लेते हैं, ठीक है, फुफ्फुस जिसे बोलते हैं, तो इनहेलर्स में भी यूज किया था HFC। अग्निशामक यंत्र में यूज किया था, अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक में भी प्रयोग किया जाता है, कीट को मारने वाले दवाएं को बोलते हैं कीटनाशक, दवाओं में भी HFC का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक एवं धातु की सफाई करने में, ठीक है, HFC का, प्लास्टिक को साफ करना है या धातु मेटल्स को साफ करना है, क्लीन एंड क्लियर करना है तो, ठीक है, HFC का प्रयोग किया जाएगा। सोचिए अस्थमा के उपचार में, अस्थमा जानते हो इनहेलर इसी में लिया जाता है, अस्थमा को दमा बोलते हैं हिंदी में, इसके उपचार में ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन, सेमीकंडक्टर जो आजकल बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उत्पादन में भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, NF3 नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड बोलते हैं, N फॉर नाइट्रोजन, T फॉर ट्राई, F फॉर फ्लोराइड, ठीक है। ये NF3 जो होते हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो LCD में होता है। LCD जिसे हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है LCD को, पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है LCD को, ठीक है। तो LCD में किसका प्रयोग किया जाता है, NF3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन आधारित पतली फिल्म, जो सिलिकॉन जो बेस्ड होते हैं, ठीक है, उस पतली फिल्म में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो NF3 का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल के उत्पादन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, NF3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोलर सेल में के दौरान जो सफाई करते हैं उसमें भी, ठीक है, NF3 का यूज़ किया जाता है। ये सारे फ्लोरीनेटेड गैस हैं। देखिए HF में देखिए F आया, ध्यान से देखिएगा, क्या आया, F आया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या आया, F आया, ठीक है। C के बाद क्या है, F मतलब फ्लोरो, F मतलब फ्लोरो, N देखिए, N के बाद क्या है, F आया, ठीक है। S के बाद क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी F आ रहा है। ये सारे गैसेज जो होती हैं, देखिए P के बाद क्या आ रहा है, F का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरो से बनता है फ्लोरीन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी फ्लोरीन वाले गैस जो कहलाती हैं उन्हें फ्लोरीनेटेड गैस कहते हैं। फ्लोरीन से निकल भी रहा है, फ्लोरीनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट SF6 सल्फर हेक्सा, 6 को हेक्सा बोलते हैं, S फॉर सल्फर, 6 को हेक्सा, F फॉर फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। फ्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, विद्युत गैसों में, जो आजकल विद्युत गैसें आती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक गैस जो आते हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, देखिए अल्ट्रासाउंड, जैसे पेट की कुछ समस्या है तो पेट में क्या, लिवर कैसा है, लिवर किडनी में कोई स्टोन पथरी तो नहीं है, ठीक है, गैल ब्लैडर में कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इसी से तो करते हैं, जिससे अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखता है अल्ट्रासाउंड करने में। तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, उसकी इमेज जो मॉनिटर पे दिखती है, कंप्यूटर के मॉनिटर पे, वो इसी की SF6 की मदद ली जाती है उसमें, ठीक है। ट्यूमर जिसे हम गांठ बोलते हैं, यही कैंसर का जनक माना जाता है। पूछा गया कैंसर का जनक किसे कहते हैं, तो ट्यूमर, यानी जिसे गांठ बोलते हैं। ट्यूमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गांठ। बताइए, ट्यूमर को हटाने में भी SF6 का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूमर के उपचार में SF6 का प्रयोग, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए PFC का फुल फॉर्म क्या होता है, पर, देखिए लिखते जाइएगा, पर फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पर फ्लोरोकार्बन PFC, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका एल्यूमिनियम के उत्पादन में, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में किया जाता है। सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके निर्माण में भी, उसके फॉर्मेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप देख रहे होंगे। तो सूर्य से आने वाली किरण को आपने देखा, सूर्य से आने वाली किरण को सौर विकिरण या सौर्य विकिरण बोलते हैं, सोलर रेडिएशन, ठीक है। ये पृथ्वी जब गर्म हो रही होती है, भाई सूरज की किरणें पड़ेंगे तो पृथ्वी गर्म ही होगी, लेकिन शाम के समय क्या होती हैं, पृथ्वी ठंडा होना चाहती हैं। क्यों, क्या करती हैं, ये किरणें जो आई थी वो लौटना चाहती हैं पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी क्या होना चाहती है, ठंडा। तो पृथ्वी से, ठीक है, लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। पृथ्वी से निकला पार्थिव विकिरण और सूर्य से निकला सौर विकिरण, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, ये क्या करती हैं, ठीक है, पृथ्वी से लौटने वाली किरण यानी पार्थिव विकिरण को ये कर देती हैं, पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं, जिससे पृथ्वी क्या होता रहता है, गर्म होता रहता है, पृथ्वी पूरा ओवरऑल गर्म होता रहता है, जिससे ध्रुवों के जो बर्फ होते हैं वो पिघलना, या ध्रुवों के जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ा देते हैं, और समुद्र के किनारे बसे शहर क्या होते हैं, डूब जाते हैं। ये पूरे विश्व में घटती है, ना कि एक देश में, ना कि दूसरे एक शहर में, इसीलिए बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो गासे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस है। चलिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है, सारी चीज़ों को देखिए तब आप समझेंगे। बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। अब चलिए मैं इसको समझाता हूँ कुछ और चीज़ों से, देखिएगा ध्यान से। चलिए ठीक है, तो एक चीज़ और आपको देखना होगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, बता दीजिए। तो पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन क्या ग्रीन हाउस हमेशा गलत ही होता है? अभी देखिए इसका प्रयोग, देखिए ग्रीन हाउस गैसों में जो फ्लोरिनेटेड गैस है उनका प्रयोग कितने अच्छी जगह पर भी होता है। लेकिन अभी ग्रीन हाउस देख रहे थे, ठीक है, क्या कर रही थी, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, पूरे विश्व का तापमान बढ़ा रही है, ठीक है, पृथ्वी को गर्म कर रही है। तो नुकसानदायक भी होती है ग्रीन हाउस गैस और लाभदायक भी होती है। कैसे, ठीक है, यदि क्वेश्चन पेपर में आएगा, यदि ग्रीन हाउस गैस ना हो तो
पृथ्वी का तापमान क्या होगा। तो यदि ग्रीन हाउस गैस ना हो तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ जाइएगा, माइनस का कितना, 18 डिग्री सेल्सियस, यानी जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस से पानी बर्फ बन जाता है, माइनस पे सोचिएगा क्या होगा। ठीक है, तो जीवन संभव नहीं है। तो ग्रीन हाउस बहुत जरूरी भी है, लेकिन अति नहीं जरूरी है। तो यदि ग्रीन हाउस गैस ना हो तो पृथ्वी का तापमान पेपर में आएगा तो इस पर लगा देंगे -18 डिग्री सेल्सियस। यदि पूछेगा पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। सबको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, तो 99% तो ये हो गया, 78, 21, 99। ऑर्गन AR, जिसका सूत्र क्या होता है AR, ऑर्गन अक्रिय गैस है, इसकी ये कितना पाता है 0.93%, 0.93% पाता है। ये पीसेस में आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है वायुमंडल में, तो पूरा डिटेल इतना तक आया था, उसको पढ़ना पड़ेगा। 0.032, ये पूरा यहाँ तक आया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भागीदारी कितनी होती है वायुमंडल में, यानी प्रतिशतता कितनी होती है वायुमंडल में, तो 0.032 यानी 0.032% होती है। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आप देखे होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जो ध्रुव पे जो देश होते हैं, ध्रुवों पे यानी ध्रुवों के पास जो देश होते हैं वहाँ पे ठंडक बहुत होती है, वहाँ पे वेजिटेशन यानी पौधों को उगाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एक कंट्री आई थी साइबेरिया। कौन सी कंट्री आई थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, साइबेरिया। इन्होंने एक काम किया था, ठीक है, ग्रीन ग्लास हाउस का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, ग्रीन ग्लास हाउस का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ग्रीन ग्लास हाउस का क्या किया था, निर्माण किया था। समझिएगा, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ज़्यादा डिजाइनिंग कुछ नहीं, ठीक है। ग्रीन ग्लास हाउस का निर्माण किया था, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सूरज से किरणें आएंगी ही SUN से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो सूरज से जो किरणें आएंगी, मान लीजिए उस किरणों की ऊर्जा जो थी 10 फोटान की ऊर्जा थी। कितनी, मान लीजिए सपोज दैट कितनी ऊर्जा थी 10 फोटान की, ठीक है, 10 फोटान की ऊर्जा थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब देखिए पौधे लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए, पौधे, छोटे छोटे पौधे उगा दिए गए। क्या उगा दिए गए, छोटे छोटे पौधे उगा दिए गए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। इसको कुछ अलग, ठीक है, कलर से मैं करूं, ठीक है। इसमें कुछ छोटे छोटे पौधे क्या कर दिए गए, उगा दिए गए, छोटे छोटे पौधे, समझिएगा ध्यान से, ठीक। ऐसे करके पौधे उगा दिए गए, ठीक, समझिएगा ध्यान से। दिख रहा है कि नहीं, बताइएगा। चलिए, ठीक है, पौधे उगा दिए गए, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। तो सूरज से जो किरणें आई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वो 10 फोटान की ऊर्जा थी। उसमें कितनी फोटान की, 10 फोटान की ऊर्जा थी, ठीक है। आ तो गई है, ठीक है, लेकिन ये जब वापस लौटने लगी तो टकराने में भी क्या होगी, ऊर्जा खर्च होगी। मान लीजिए -2 फोटान, F मतलब 2 फोटान माइनस हो गई, तो अब बची कितनी, तो 10 में से, यानी मान लो 10 खत्म हो गया, या मान लो 4 ही खत्म हो गया टकराने में, ठीक है। टकराते टकराते क्या हुई, ये खर्च हुई। ग्लास से जब टकराई तो 4 फोटान कम हो गई। तो 10 में से 4 फोटान, जब 4 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। जब ये कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 फोटान, 6F, ठीक है, 6F। अब 6 फोटान के पास इतना सामर्थ्य, यानी इतनी कैपेबिलिटी, इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये इसको भेद सके, इस ग्लास हाउस को भेद के ये, ठीक है, ऊष्मा आगे जा पाए। तो फिर ये ऊष्मा फिर यहीं से टकराती रहेगी, फिर इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी। इससे क्या होगा, यहाँ पे ऊष्मा बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, ऊष्मा, ठीक है। क्या बनी रहेगी, ऊष्मा बनी रहेगी, हीट बना रहेगा, जिससे प्लांट वेजिटेट हो, मतलब कि ग्रो हो पाएंगे, ग्रोथ हो पाएगी, प्लांट की ग्रो हो पाएंगे, बढ़ पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट लाया साइबेरिया ने, ठीक है, जानते हैं वहाँ पे ठंडक पड़ती है। तो ये, अब ये कैसा हाउस था, तो ग्लास हाउस था। कैसा, ग्लास मतलब शीशे का बना था, ठीक है, ग्लास। और ये घर बनाया गया था जिसमें किसको रखा गया था, पौधों को। और पौधे का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन, ठीक है, इसीलिए इसे बोला गया ग्रीन ग्लास हाउस। तो आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन ग्लास हाउस से ही नाम पड़ा ग्रीन हरित प्रवाह, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसको बोले ग्रीन ग्लास हाउस। तो साइबेरिया वाले या और भी लोग अब समझ पाए कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाए कि वहाँ पर भी पौधों को उगाया जा सकता है, परंतु पौधों को किस में उगाना पड़ेगा, ग्लास हाउस में उगाना पड़ेगा, ठीक है, इसे ही बोलते हैं। चलिए, कुछ और भी चीज़ें जोड़ के चलते हैं। ये समझ में आया होगा आपको, पूरी चीज़ मैंने बता दी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा।
तो देखिएगा गैसें मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ठीक है। ये पृथ्वी की जो आप पृथ्वी पर जो प्रभाव है ग्रीन हाउस गैस का, जिससे जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, इसके अनुसार मैंने गैसों को 2 भाग में अपने दृष्टि के अनुसार आपको याद कराने की, आपको समझाने की दृष्टि के अनुसार बताया है। गैसें जो होती हैं संवहनीय गैसें होती हैं और स्थितिज गैसें होती हैं। संवहनीय गैसें जो बदलती रहती है, जिनकी प्रतिशतता बदलती रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में कितनी प्रतिशतता है? 0.032% है। अब समझिएगा, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस है, अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह है। इससे यदि 80 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर तक वे गैसें जो अपना प्रतिशत में चेंजेस कोई चेंज नहीं करते हैं, नथिंग चेंज, ठीक है, इन परसेंटेज, उनके अनुपात में, रेशियो में कोई चेंजेस अगर नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो गैसें जो कहलाती हैं वो स्थितिज गैसें कहलाती हैं, स्थितिज गैसें। और वे गैसें, ठीक है, जो इनके क्या होते हैं, जिनके परसेंटेज में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, कितने किलोमीटर के अंदर यदि चेंज हो जाए, 80 किलोमीटर में अगर यदि उनकी प्रतिशतता बढ़ जाए, जैसे मतलब 0 से, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस से मान लो 6 किलोमीटर पे, ठीक है, मान लीजिए 6 किलोमीटर पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.032 था, ठीक है, फिर 0.04 आ गया, ऐसे करते अगर वो चेंज होते रहे 80 किलोमीटर के दायरे में, यदि वे गैसें जो चेंज हो जाए परसेंटेज में, ठीक है, वह कैसे कहलाती हैं? संवहनीय। वह गैसें होती हैं संवहनीय। अब पूछा था संवहनीय गैस कौन कौन से होते हैं? संवहनीय से निकलता है संवहन, जो चलना, आगे निकलना, बढ़ना, ठीक है। जैसे संवहनीय गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, ये एक अक्रिय गैस है, KR बोलते हैं, मीथेन CH4, ये भी, ठीक है, कैसी गैसें होती हैं? संवहनीय। जीनॉन, ये भी अक्रिय गैस है, XE सूत्र होता है जीनॉन का, ओजोन यानी O3। ये सारी गैसें जो होती हैं संवहनीय गैसें होती हैं। स्थितिज गैसें कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और आर्गन होता है। क्या होता है? आर्गन होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान क्वेश्चन आएगा, यदि पृथ्वी की किसके दौरान? उत्पत्ति के दौरान, समझिएगा ध्यान से, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट कितनी थी या कितनी होती है? तो ये 20% से लेकर 30% होती है। समझने वाली बात है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो होती है वो कितनी होती है? 20% से लेकर 30% होती है। ये भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप 20 से 30% के बीच में लगा सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में अभी आई होगी अच्छे से, तो बताइएगा।